ठीक है, तो सेंसर सर्किट्स क्या समझ रहे हैं हम लोग? सेंसर सर्किट्स। अब एक चीज ध्यान में रखना, चाहे कोई भी ब्रांड आ जाए, बॉश हो, डेल्फी हो, कॉन्टिनेंटल, सीमेंस हो, केहीन, केफिको, डेंसो, कोई भी ब्रांड हो जाए, ठीक है, ऑट्रॉन आ जाए, हिटाची आ जाए, मित्सुबिशी आ जाए, एनी ब्रांड इन द वर्ल्ड, सेंसर का जो सर्किट है ये स्टैंडर्डाइज है हर कंपनी के अंदर में, ठीक है। क्या है ये? स्टैंडर्डाइज। और ये स्टैंडर्डाइज इसलिए है क्योंकि सेंसर को बनाने के लिए बहुत गिने हुए मटेरियल है जो यूज किए जा सकते हैं, और उन मटेरियल के से जो सिग्नल निकल के आता है वो सिग्नल हमेशा एक ही तरीके का आता है। ओके, तो उसका सर्किट भी कैसा होगा? तो ब्रांड कोई भी रहे उसका सर्किट सेम ही होने वाला है। अब सेंसर को एक 4 कनेक्शंस आते हैं। कितने आते हैं? 4 कनेक्शंस। लेकिन एक सेंसर 3 या 2 वायर पे या तो 1 वायर पे भी काम कर सकता है। कितने वायर पे? 1 वायर पे, ठीक है। 3 वायर लॉजिकली क्या लगता है क्या होगा सेंसर के मामले में? ग्राउंड, सिग्नल, रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली सप्लाई। फिलहाल आपको सप्लाई पता है, रेफरेंस आप नहीं जानते क्या है। सप्लाई, ग्राउंड एंड सिग्नल, 3 चीज उसको चाहिए, करेक्ट है। वही 3 चीज यहां पे मैंने लिखी है, रेफरेंस, सिग्नल एंड ग्राउंड दिया हुआ है वहां पे। इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो, करेक्ट। यानी किसी भी सेंसर के कितने वायर हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3। बट गाड़ी में आपको कितने वायर मिलते हैं? 4 भी मिलता है, 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, करेक्ट है। वो 3 से, मैं अभी फिलहाल मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो वो 3 से 4 वायर कैसे हुआ? 4 वायर में एक्चुएटर नहीं आएगा। नहीं, उसमें 2 सिग्नल। बेसिकली एक ही बॉडी के अंदर जब 2 सेंसर आ जाते हैं तो 4 वायर। तो एक है आपका रेफरेंस, एक है आपका ग्राउंड और 2 है सिग्नल। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंसर बता सकता है मुझे? हाँ, थ्रोटल सेंसर और एमएपी एंड आईएटी सेंसर। एपीपी नहीं, एपीपी 6 वायर का होता है कभी भी, ठीक है। मैप सेंसर, मैप एंड आईएटी सेंसर, वेरी गुड, करेक्ट। क्योंकि उसमें देखो उसके नाम में ही है एमएपी एंड आईएटी, यानी उसमें प्रेशर सेंसर भी है और टेम्परेचर सेंसर भी है। दोनों सेंसर उसके अंदर कंबाइंड है, इसीलिए उस वायर में, उसमें उस सेंसर के सॉकेट में से कितने वायर मिलेंगे? 4, क्योंकि 2 सिग्नल निकलना है, एक रेफरेंस और एक ग्राउंड। अंडरस्टूड? उस पे आता हूं मैं, उस पे अभी आता हूं, उस पे आता हूं भी, ठीक है। ओके, क्लियर है? 5, 2 सिग्नल और एक ग्राउंड है। क्या है? एक ग्राउंड है। क्लियर? क्लियर है? पक्का? ओके, तो यहां पर आपको रेफरेंस बता दिया, सिग्नल बता दिया, ग्राउंड बता दिया। अब एक और एक सर्किट होता है जो कि एक सेंसर को आएगा, जो उस सेंसर को केपेबल बनाता है कि वो सेंसर सिर्फ 2 वायर पे काम कर सके। कितने वायर पे? 2 वायर पे। अब 2 वायर, 3 से अगर आपको 2 वायर करना है, लेकिन जरूरत तो तीनों चीज की है, रेफरेंस की भी जरूरत है, सिग्नल की भी जरूरत है और ग्राउंड की भी जरूरत है, तीनों की जरूरत है हमको, करेक्ट है। अब इसमें से किसी 2 को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और एक ग्राउंड होना चाहिए, 3 वायर होने चाहिए। अब हमको 3 वायर के सेंसर को 2 वायर से चलाना है। कितने वायर से चलाना है? क्या करना पड़ेगा? बॉडी ग्राउंड सेंसर के लिए इज वेरी बैड। व्हाई? ग्राउंड में सिग्नल करना पड़ेगा। नहीं, नॉट नेसेसरी। सर रेफरेंस और सिग्नल दोनों को जोड़ दे तो चलेगा? वही किया जाता है, ठीक है। अब मुझे ये बता सकता है कोई ग्राउंड को अर्थ क्यों नहीं, ग्राउंड को डायरेक्ट बॉडी पे क्यों नहीं लगाया जाता आज के सेंसर में? पहले करते थे, अभी के सेंसर में क्यों नहीं किया जाता? सेंसर का ग्राउंड डायरेक्टली उसके इस पे जो नट से टाइट कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं देते, जैसे एक्चुएटर का देते हैं? क्यों नहीं देते? कोई भी ग्राउंडिंग के वायर से आपका फॉल्ट कोड नहीं आता, तो ईसीएम पे जाने का कोई सेंस नहीं है उसका उस मामले में। रीजन क्या है फिर कि सेंसर के वायर के लिए इतना खर्चा कर रही है कंपनी और वायरिंग को ले जा रही है ईसीएम तक, क्यों ले जा रही है? नेगेटिव कंट्रोल सप्लाई नो सर, वो सिग्नल आ गया तो वहां से ग्राउंड को पता चला, ईसीएम को पता ही नहीं चलेगा। सिग्नल की बात नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ जो ग्राउंड, प्योर ग्राउंड का जो वायर है, वो ग्राउंड के वायर को ईसीएम तक क्यों ले जा रहे हैं? सीधा चैसी पे या इंजन पे क्यों ग्राउंड नहीं कर दे रहे? पहले करते थे, अभी क्या हो गया?
इतना पहले की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ग्राउंड ये हाई वोल्ट नहीं चाहिए होता है सेंसर को। सर हर अलग वोल्टेज से कोई रिलेशन नहीं। अलग अलग कंपोनेंट चलाने के लिए ईसीएम लगाया है सर, उसका डेटा निकालने के लिए अलग अलग वायर लेकर उसका जाना पड़ता है। मगर ग्राउंड का क्या सेंस है? वो आप बोल रहे हो अलग अलग वायर लेके जाना पड़ता है, सिग्नल जा रहा है ना ग्राउंड को। क्यों ग्राउंड डायरेक्टली इंजन पे नहीं कर रहे, क्यों ले जा रहे हैं वहां तक ईसीएम तक? क्यों वायर पे खर्चा कर रही है कंपनी? क्या जरूरत है खर्चा करने की? उसको बॉडी पे लगा के दे देता। सर ईसीएम टाइम टू टाइम सप्लाई कट भी करता है ना। सेंसर कभी आपकी सेंसर, आपके बॉडी के सेंसर बंद होते हैं कभी? नींद में भी बंद होता है आपका हाथ का सेंसर, ये स्किन बंद होती है कभी? सेंसर आर ऑलवेज एक्टिव। अगर शॉर्ट हो गया तो, हाँ? अगर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया तो ग्राउंड का वायर ग्राउंड से कैसा शॉर्ट होएगा? नहीं, अगर पॉजिटिव हो भी गया तो पहले भी तो कर रहे थे ना, अभी क्यों नहीं? सिंपल सा आंसर है, इतना कॉम्प्लिकेशन मत करो। ग्राउंड से लेके सिग्नल बनाता है। नहीं 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 नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस, शील्ड वायर क्यों यूज की जाती है वायरिंग के अंदर? चैसी ग्राउंड करने से सेंसर का सिग्नल या सेंसर का ओवरऑल वर्किंग डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए उसके ग्राउंड के वायर को तक कहां लेके जाया जाता है? ईसीएम या मॉड्यूल तक लेके जाया जाता है, बिकॉज आप डिस्टरबेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, समझा? तो ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ग्राउंड का वायर हटाया नहीं जा सकता सेंसर पे से, वो वायर को ईसीएम पे ही ले जाना पड़ेगा। बिकॉज करंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है? करंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू प्लस की तरफ। करेक्ट, सबने करेक्ट कहा। ठीक है, इसीलिए आपका जो माइनस है, जो ग्राउंड है, कौन है? ग्राउंड है, उसको जाना जरूरी है कहां पे? ईसीएम पे। अब बचे कौन दो? सिग्नल और रेफरेंस। इन दोनों को कंपनी कर देती है कंबाइन। क्या कर देती है? कंबाइन। कि भाई जिस वायर से सप्लाई भेज रहे थे, एक काम करो, उसी वायर, उस वायर पे एक वायर लो, ऐसा उस पर सप्लाई भेज दो, और जब वो सप्लाई सेंसर पे जाएगी तो सेंसर की वजह से क्या होगा? वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा तो पूरे वायर में चेंज होता है। करेक्ट है? अगर पूरे वायर में वोल्टेज चेंज होता है तो आपके ईसीएम को भी पता चल जाएगा रीडिंग क्या आ रही है। तो उन्होंने क्या कंबाइन किया? रेफरेंस को और सिग्नल को। किसको कंबाइन किया? रेफरेंस और सिग्नल। उसको क्या नाम दिया? बायस वोल्टेज। इसीलिए इसको आप रेफरेंस सिग्नल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेक्निकली बायस कहा जाता है, कहने के लिए हम रेफरेंस सिग्नल भी कह सकते हैं। क्लियर? दयानंद जी समझे? नहीं समझे? देखो ग्राउंड, मैंने क्या कहा था, शुरू क्या किया था हमने? 3 वायर से 2 वायर पे सेंसर ले जाना है। क्या चीजें आप 3 से 2, ऐसी कौन सी 2 चीजें जिनको आप कंबाइन कर सकते हो? मैंने बताया ग्राउंड को नहीं कर सकते, बराबर, ग्राउंड को इंडिविजुअल रखना ही पड़ेगा। सिग्नल और रेफरेंस बचा। तो रेफरेंस क्या था? जिससे सप्लाई आ रहा था, और सिग्नल क्या है? जिससे डेटा जा रहा है कि क्या रीडिंग है अभी करेंटली, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें जा रही है। करेक्ट है? करेक्ट है? तो सिग्नल और रेफरेंस दोनों को अब इसने क्या किया? ब्रांड ने कंबाइन कर लिया। क्या कर दिया? दोनों को ब्रांड ने कंबाइन कर दिया। क्योंकि जो आपका कंट्रोल मॉड्यूल है, अगर उसको डेटा चाहिए, ठीक है, उन्होंने क्या प्रिंसिपल यूज किया? हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग कर रहे थे। करेक्ट है? मैंने आपको शॉर्ट सर्किट में एक चीज बताया कि जब आपका शॉर्टिंग होता है तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। और ये वोल्टेज सप्लाई की पिन पे दिख जाता है, एडेप्टर पे भी दिख जाता है। कैसे दिख गया? शॉर्ट किधर पे? बोर्ड में। एडेप्टर का वोल्टेज क्यों कम हुआ? क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट वो एक दूसरे से। अब ईसीएम क्या कर रहा है? वोल्टेज भेजा अपने तरफ से उसने, किसको? सेंसर को। सेंसर में बैठा है रेजिस्टर, वो क्या करेगा? वोल्टेज को कम करेगा। क्या करेगा? वो वोल्टेज कम करेगा, लेकिन वोल्टेज कम कहां होगा? पूरी लाइन में। कहां कम होगा? पूरे सर्किट में। ईसीएम के एमसीयू पे भी आप वही वायर जोड़ दो ले जाके, उसको पता चल जाएगा करंटली क्या चल रहा है। वो अपना टेबल उठा के देखेगा, अच्छा 2.68 वोल्टेज पे करंटली 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 2.69 वोल्टेज पे 24.2 डिग्री सेल्सियस का वोल्टेज है। वो वोल्टेज इसी तरह से उनका स्टेबल होता है ईसीएम के पास में, वो उसको देखता है। समझ में आया? समझ में आया? बायस वोल्टेज समझ में आया विकास? सबको समझ में आया? अभी समझ आया अच्छे से? पक्का? ओके।
ऑप्शन देखो सब है। अब देखो आपके जो सेंसर है वो बायस वोल्टेज पे भी काम कर सकते हैं, नहीं तो वो रेफरेंस सिग्नल ग्राउंड पे भी काम कर सकते हैं। अब वो ब्रांड के पास चॉइस है, वो चाहे तो पुराना सिस्टम यूज करे अपने सेंसर के लिए, या वो चाहे तो बायस वोल्टेज वाला यूज करे। वायरिंग उसकी कम हो जाएगी, सेंसर का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ईसीएम का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बट मैक्सिमम मेजोरिटी तौर पे आज सारे ब्रांड जो है यही यूज करते हैं। 99% सारे सेंसर सब कुछ आपके किस पे काम करते हैं, बायस पर ही काम करते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। अब हमको यही सर्किट्स को अपने ईसीएम के अंदर में क्या करना है, फाइंड करना है एंड आइडेंटिफाई करना है इनमें प्रॉब्लम है या नहीं है। समझ आ गया। तो इनके सर्किट किस तरह से होते हैं, सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस इज 90% टाइम रेफरेंस इज 5 वोल्ट। व्हाट इज रेफरेंस, 5 वोल्ट। पुरानी व्हीकल्स के अंदर रेफरेंस 3.3 भी हुआ करता था, 2.5 भी हुआ करता था, बट BS4 के बाद से, कब से, अब ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ, बट 90% ब्रांड्स ने डिसाइड किया कि सारे सेंसर को 5 वोल्ट रेफरेंस पे चलाना है, 3.3 और 2.5 का इस्तेमाल करना बंद कर देना। मैक्सिमम ब्रांड ने डिसाइड किया खुद से। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड है, तो ये नहीं सोचना कि सर मतलब सब में ऐसे ही आना चाहिए, अब सब 5 पे। हो सकता है कोई ना कोई उसका मन किया हो तो वो क्या कर दे, आज भी 2.5 यूज कर ले या 3.3 यूज कर ले, मन किया तो उसका, ठीक है। तो हमें अवेयर रहना है कि हो सकता है वो वोल्टेज भी आए बायस के अंदर, बट मैक्सिमम टाइम क्या है, 5 वोल्ट। ओके। अब 5 वोल्ट आता कहां से, कहां से आता है 5 वोल्ट, ईसीएम में कहां से, एमसीयू देता है 5 वोल्ट, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, पावर आईसी, ट्रांजिस्टर या पावर मॉसफेट, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपके बोर्ड में क्या लगा है, ट्रांजिस्टर, हाँ, पावर ट्रांजिस्टर लगा है, ठीक है। तो इसीलिए रेफरेंस जो होगा ना वो मेजॉरिटी टाइम डायरेक्टली एक ब्लाइंड पिन पे जाके जुड़ेगा, और वो पिन सीधा जुड़ी होगी आपके वोल्टेज रेगुलेटर पे, किस पे, जिसका काम क्या है 5 वोल्ट बनाना। उसको 12 वोल्ट का इनपुट आएगा और वो 5 वोल्ट बना करके देगा। ओके। फिर आता है सिग्नल, ठीक है, 5 वोल्ट लेना वाला जो भी सेंसर इसी से ही निकलता है, हाँ डायरेक्ट। रेयर केस के अंदर क्या होता है, यही जो सर्किट है, यही सर्किट जो है रेयर केस में, इसके ऊपर में क्या होगा, एक रेजिस्टर या एक फ्यूज आ जाएगा। क्या आएगा, एक फ्यूज आ गया, और फिर ये लाइन जाएगी किधर, किधर जाएगी ये, क्योंकि पूरे बोर्ड में 5 वोल्ट बना कौन रहा है, वो अकेला ही तो है बेचारा, तो घूम फिर के सबको जाना किसके पास पड़ेगा। जैसे अभी अभी ट्रेस करते टाइम मैंने बोला आपके पिन पे अगर 12 वोल्ट मिल रहा है तो वो कहां जाके कनेक्ट होना चाहिए, कहां जाके कनेक्ट होना, अगर आपके किसी सर्किट के किसी कंपोनेंट के ऊपर 12 वोल्ट मिल रहा है तो वो 12 वोल्ट की लाइन किधर जाके कनेक्ट होनी चाहिए, पावर सप्लाई की पिन पर, किस पर, समझ आया। उसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है इसमें, अगर सेंसर का रेफरेंस है तो उसका जो पिन है वो या तो डायरेक्ट या तो किसी फ्यूज या रेजिस्टर के थ्रू, किसके थ्रू, फ्यूज या रेजिस्टर के थ्रू, या रेयर केस में किसी डायोड के थ्रू, किसके थ्रू, किस पे जाके कनेक्ट होगी, समझ आ गया। तो जब सेंसर रेफरेंस का लाइन ट्रेस करोगे तो इधर ही आएगा और इधर आने के बाद खत्म हो जाएगा। अब आपको देखना है आपके बोर्ड में तीनों में से कौन सा टाइप का सर्किट इस्तेमाल किया जा रहा है, बट ये 3 छोड़ के दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सर्किट पे जो है सिग्नल सर्किट। क्या है, सिग्नल सर्किट। ओके, सिग्नल सर्किट। अब यहां पे सर्किट बना रहा हूं, स्टैंडर्ड सर्किट है, हमेशा सेम होगा। पिन पर से फिर आपकी लाइन सीधा जाएगी एक रेजिस्टर पर, किस पर, एक रेजिस्टर पर, रेजिस्टर से लाइन सीधा जाएगी, पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, वो कैपेसिटर की एक लेग ग्राउंडेड होगी, और ये सीधा जाएगा
आईसी पे, मोस्टली एमसीयू। क्यों मोस्टली एमसीयू? रीजन याद है किसी को? मोस्टली एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर मोस्टली इसीलिए क्योंकि जो सेंसर का सिग्नल कन्वर्जन का काम था वो अभी उठा के किसको दे दिया गया है? मेन एमसीयू को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? मेन एमसीयू को दे दिया गया है। इसीलिए मोस्टली ये लाइन, सिग्नल की जो लाइन होगी सेंसर की, वो किधर जाएगी? तो अभी मैंने आपको सीधा शॉर्टकट दे दिया, मतलब आपके पिन पे आप प्रोब रखे हो, वहां से आपका कंटिन्यूटी किधर आना चाहिए? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे की लाठी पकड़ के बस भागते जाओगे, बीप बची बीप बची बीप बची। आंखें दिए हमको तो लाइन भी दिखनी चाहिए, नहीं तो बस लाइंस देखना छोड़ दिए। सर ने बोला था रजिस्टर, हाँ रजिस्टर मिल गया, आगे आगे क्या? हाँ कैपेसिटर मिल गया, आगे आईसी, अरे मिल गया, हो गया। ठीक है, भागते नहीं रहना है, लाइंस देखना भी जरूरी है। क्यों मालूम है? एक बार एक केस हुआ था सिंपल सा, एक ना रिड्स का ईसीएम आया था। किसका? रिड्स का ईसीएम था। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका आरपीएम है ना अप डाउन होता था। क्या होता था? मतलब आरपीएम स्टेबल नहीं था। ये ईसीएम कम से कम 8 रिपेयर टेक्नीशियन के पास जाके आया था। कितने? कोई सॉल्व नहीं कर पाया प्रॉब्लम। अपने एक स्टूडेंट के पास आया, उसने वो ईसीएम लिया, बोला चलो मैं देखता हूं क्या हुआ इसके अंदर। उसने अच्छे से लाइन ट्रेस किया, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, मतलब लाइन देख देख के ट्रेस किया। उसको एक ब्लाइंड होल मिला जिसमें कार्बन बैठा था। उसने वो अच्छे से प्यार से वो होल को साफ किया, क्लीन किया। क्लीन करने के बाद पूरी प्रॉपर कंटिन्यूटी सब पॉइंट तक चेक की, आईसी तक गया। वहां तक पहुंचने के बाद में देखा वोल्टेज क्या आ रहा है, वोल्टेज नॉर्मल था। जाया गया, गाड़ी के ऊपर में लगाया, गाड़ी ओके हो गई। फॉल्ट कैसा था? इतना माइन्यूट सा प्रॉब्लम, सिर्फ कार्बन बैठ गया था कैन लाइन के वायर पे। किस पे? कैन लाइन के सर्किट में। तो सिग्नल जा नहीं रहा था ईसीएम से, और उसने आरपीएम फ्लक्चुएशन हो रहा है। कितने लोगों के पास से आया? नहीं सॉल्व कर पाए। क्यों? वही कर रहे थे, इधर से उधर भाग, इधर से उधर भाग। अरे कंटिन्यूटी तो आ रही है, ईसीएम ओके, तुम्हारा गाड़ी में प्रॉब्लम है। किसी ने ये देखा ही नहीं कि भाई मैं ध्यान से एक बार ये तो देखूं कि कहीं सर्किट कहीं पे जो ब्लॉक तो नहीं हो गया है, वायर थोड़ा सा कहीं छिल तो नहीं गया। मैंने तो बोला है ना, हल्के से रेजिस्टेंस से भी प्रॉब्लम आती है। समझ आया? इसीलिए सर्किट में आपके जो बस लाइंस होते हैं या जो ब्लाइंड होल्स होते हैं, उनको अच्छे से चेक करना और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। समझे? ये किसका सर्किट हो गया? सिग्नल का। आज के सिचुएशन के अंदर में, करंट सिनेरियो के अंदर, आपकी पूरी गाड़ी के अंदर में प्योर सिग्नल पे काम करने वाला आज एक ही सेंसर है। कितना? वो भी ऑलमोस्ट गायब हो रहा है। जो प्योर सिग्नल ये वाले सर्किट के बेसिस पे काम करता है, पेडल सेंसर। बाकी सारे सेंसर, यानी उन सबको 5 वोल्ट ईसीएम देगा, और वही वोल्टेज का सेंसर पे जाने के बाद सिग्नल वोल्टेज चेंज होगा सेंसर से, और वो सिग्नल जब रिटर्न आएगा एमसीयू पे, उसी को वो डिटेक्ट करेगा, और उसके हिसाब से फिर वो देखेगा कि गाड़ी को क्या आरपीएम पे रखना है, क्या इंजेक्शन देना है, फ्यूल इंजेक्शन कितना देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है? समझ आया? समझ आया? यस सर, हमने परसों एंड टू एंड टेस्टिंग कराया था सर। ये आईएफपी सेंसर का सिग्नल आ गया ना, वो अलग अलग में पिन पर जा रहा था सर। सिग्नल की रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस की सिग्नल, रेफरेंस तो जाएगा अलग अलग पिन पे। सिग्नल जा रहा था क्या अलग अलग पिन पे? रेफरेंस जाएगा। 2 या 3 सेंसर्स में सर एक ही पिन पे जा रहा है। हाँ जाएगा ना, रेफरेंस जाएगा ना, रेफरेंस कॉमन होगा। अभी आप जो ईसीएम लेके बैठे हो उसके अंदर सारे सेंसर को सिर्फ 2 पिन से जाता है सप्लाई। सेंसर अलग अलग है बट सप्लाई जाने के लिए सिर्फ 2 पिन दिया है मैन्युफैक्चरर ने, बस। नहीं रेफरेंस, सिग्नल रेफरेंस नहीं। हाँ वो 8 और 9 नंबर पिन, पूरे पिन आउट के अंदर देखना उतना ही सिर्फ रेफरेंस है। यानी आपका सीकेपी, सीएमपी, जितने भी सेंसर है, ठीक है, एमएपी, टीपी, जितने भी सेंसर है उस गाड़ी में, सारे के सारे 2 पिन से सिर्फ रेफरेंस लेते हैं। एक भी वायर शॉर्ट हो जाए तो गाड़ी भी स्टार्ट। हाँ एक वायर कट गया तो पूरी गाड़ी बंद। गाड़ी किसी बॉडी के साथ टच है तो। हाँ एक सेंसर का भी हुआ तो फिर आपका सबका रेफरेंस शॉर्ट हो जाता है।
कॉमन है पूरी तरह से, समझ आया? सिग्नल समझ गए? नेक्स्ट है आपका बायस वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है? बायस वोल्टेज। अब बायस वोल्टेज बेसिकली क्या था, हमने समझा था। ये बायस वोल्टेज क्या होता है? सिग्नल और मिला करके, यानी हो ना हो इसके सर्किट में ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा। किस तरीके से? ये आपका पिन है, ठीक है। अच्छा, इसके पिन पे क्या वोल्टेज आना चाहिए? रेफरेंस के 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। इसके पिन पे क्या वोल्टेज आना चाहिए? 0 वोल्ट। ना तो हम बाहर से कोई सप्लाई दे रहे हैं, ना तो हम ईसीएम के अंदर से कोई सप्लाई ला रहे हैं, तो इस पे कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। इसके पिन के ऊपर आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए, या अगर कोई सेंसर 2.5 3.3 पे, तो उसको वो वोल्टेज वहां पे दिखाई देना चाहिए। आप लाइन ट्रेस करोगे, नीचे जाओगे, आपको एक पैरेलल के अंदर में रेजिस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? कभी कभी डायोड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डायोड भी हो सकता है, जिसकी ऑपोजिट लेग आपके एक ब्लाइंड होल पे जाएगी। किस पे जाएगी? ये ब्लाइंड होल फिर जाकर के एक दूसरे ब्लाइंड होल पे कनेक्ट होगा, और ये जाएगा आपके वोल्टेज रेगुलेटर पे। किस पे? यहां से क्या आएगा बताओ? 5 वोल्ट सप्लाई आएगा यहां से, ओके। और फिर ये स्ट्रेट जाएगी लाइन रेजिस्टर से होते हुए, एक कैपेसिटर से ग्राउंड होते हुए, किधर जाएगी? मोस्टली एमसीयू, हमेशा एमसीयू नहीं होगा, अक्सर ये करके एमसीयू में जाएगा। और ये स्टैंडर्ड, ये एमसीयू में नहीं जाने वाला स्टैंडर्ड सिर्फ 2 ही कंपनी जो फॉलो नहीं करती है, केइन और डेंसो। केइन और डेंसो। बाकी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड अभी ये एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि भाई सीधा एमसीयू पे। उसके लिए अलग अलग आईसी देगा वो। जैसे क्या होगा, टेम्परेचर सेंसर आप देखोगे, जितने टेम्परेचर सेंसर है वो एक आईसी पे जा रहे हैं, या एक नहीं तो 2-3 आईसी है और सारी एक ही नंबर की आईसी है। प्रेशर सेंसर के लिए एक अलग आईसी है, ठीक है। रेयर केस में होता है, ऐसा करते हैं वो, क्योंकि ये 2 ही ब्रांड ऐसे हैं जो कि हर पार्ट के लिए अलग अलग आईसी यूज करने का ऊपर बिलीव करते हैं। आप बॉश देखोगे, सीमेंस कॉन्टिनेंटल देखोगे, डेल्फी देखोगे, ये सब के अंदर क्या होता है, सीधा एमसीयू पे जाके आपका सेंसर का सिग्नल लग जाता है, ओके। समझ आया? तो ये दिख रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, ये और ये दोनों कंबाइन हो गया। लग रहा है ऐसे? लग रहा है कि नहीं लग रहा है देख के? हाँ, लेकिन क्या सर, ये जो कैपेसिटर इधर लगा है, तो सर वहां से आईसी से डायरेक्ट आ गया, फिर इसका वर्क क्या है सर? वो इधर समझाता हूँ। राइट में कैसे? याद है वो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आपके वायर के साथ कितना भी आप कोशिश कर लो, नॉइस रहता ही है, इलेक्ट्रिकल नॉइस। इलेक्ट्रिकल नॉइस का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। इलेक्ट्रिकल नॉइस कितना भी आप कोशिश कर लो, आपके वायरिंग में इलेक्ट्रिकल नॉइस होता ही है। वो इलेक्ट्रिकल नॉइस को खत्म करने के लिए ये सिरेमिक कैपेसिटर को इस तरह से लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सिग्नल आपके एमसीयू के लिए रिक्वायर्ड है या आईसी के लिए रिक्वायर्ड है, वही सिग्नल उसमें जाएगा, बाकी सारा सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा कैपेसिटर से, पूरा का पूरा। हाँ, अगर ये कैपेसिटर फॉल्ट हो गया तो आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, गाड़ी फॉल्ट कोड दे देगी, सिग्नल इनवैलिड, यार सिग्नल का बोल देगी रेंज परफॉर्मेंस इंटरमिटेंट, इनवैलिड। हमेशा ये रेंज परफॉर्मेंस इसकी वजह से नहीं आता है, बट फॉल्ट ये आएगा। इधर से 5 वोल्ट आ रहे हैं और उससे अंदर से आएगा तो उसका वोल्ट कम हो जाएगा। नहीं होएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। हाई ओम्स का और रेजिस्टेंस कितने भी हाई ओम्स का यूज करते हैं, बट जो 5 वोल्ट इसके थ्रू होकर के जाता है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ आने के बाद ड्रॉप नहीं होता है। इसके सर्किट का नेचर ही ऐसा है। आरसी सर्किट जो होता है ना, इसका नेचर ही ऐसे होता है कि आपका 5 वोल्ट भले ही रेजिस्टर क्रॉस करेगा, बट वो रेजिस्टर से उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ये सेंसर कैसे काम करता है सर? कैसे काम करता है? ऐसा मैंने अभी आता है पुल अप सेंसर, पुल डाउन सेंसर, ऐसा हाँ, वो सेंसर पुल अप पुल डाउन नहीं होता है, सर्किट पुल अप पुल डाउन होता है। इसको पुल अप कहते हैं क्योंकि ये 5 वोल्ट ले रहा है। पुल डाउन में क्या होता है, यही रेजिस्टर की जगह पे ग्राउंड आ जाएगा, ये सेंसर को ग्राउंड करके जीरो बना देगा। हाँ, वोल्टेज जा रहा है, इसमें एक और एक रेजिस्टर आएगा जो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब सेंसर से रीडिंग आएगी तो मैक्सिमम सिग्नल को ग्राउंड कर देगा। उल्टा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सप्लाई देके वो क्या कर रहा है,
ग्राउंड करके अपने बचा कुचा जो सिग्नल है वो किसको भेज रहा है, एमसीयू को, उसको कहते हैं पुल अप पुल डाउन। उससे कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को, वो अपने को इतना पता होना भी ऐसा टेक्निकलिटी जरूरी नहीं है उसका। इधर वे बेटर एप्लीकेशन है अपना गाड़ी के ऊपर। हम जो सही देखते हैं हम लोग पॉजिटिव कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव कोएफिशिएंट सेंसर के हिसाब से काम करते हैं, सिखाया ना सर ने। पॉजिटिव कोएफिशिएंट नेगेटिव कोएफिशिएंट सेंसर है तो आपका एक का वोल्टेज हाई जा रहा है तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट लो आएगा, इसका अगर ऊपर है तो इसका बाय डिफॉल्ट लो आएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, वो आपको समझाया रहेगा, ठीक है, वही बेसिस पे। लेकिन बोर्ड में टेस्टिंग करने टाइम उसके ऊपर में हमको इतना फोकस करना नेसेसरी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि हमारा सर्किट स्टैंडर्डाइज्ड है, हमको सर्किट ढूंढने आ रहा है, हमको ये कंपोनेंट चेक करने आ रहे हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद में बायस के बाद में लास्ट है आपका ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या वोल्टेज होना चाहिए और ये डायरेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक ग्राउंड का वायर सेंसर का डायरेक्ट ईसीएम के ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ग्राउंड के वायर के ऊपर कोई डायग्नोसिस नहीं होती। अगर इससे डायग्नोसिस हो रही होती तो क्या करना पड़ता, अगर आपको इसके कटने पे फॉल्ट कोड चाहिए तो क्या करना होगा, नहीं, आपको फॉल्ट कोड अगर चाहिए तो आपको ये ग्राउंडिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको आईसी पे लेके जाना पड़ेगा। कैन लाइन नहीं, आईसी पे ले जाना पड़ेगा, फिर आईसी मॉनिटर करेगी वो ग्राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ये ग्राउंड का वायर को चेक करने के टाइम में थोड़ा मिली वोल्ट आता है उसमें, मिली ओम्स, मिली ओम से मिली ओम्स नहीं आएगा, आपका मल्टीमीटर देता नहीं, थोड़ा कुछ 100 का नीचे 0.100 का वोल्टेज मिलता है, कोई इशू नहीं, इतना रहना जरूरी है ऐसा? नहीं, कोई ऐसा टेंशन नहीं। नोट डाउन करना है ना, समझ आ गया सर्किट पूरा। अब एग्जैक्ट सेम, अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने किधर भी रेजिस्टर का वैल्यू नहीं लिखा, ना मैंने कैपेसिटर का कोई वैल्यू लिखा या टाइप बताया कौन सा है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आएगा रेजिस्टर ही, आएगा कैपेसिटर ही, ठीक है। तो आपको रेफरेंस मिल गया कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे आगे बढ़ना है। ओके, क्लियर? उसमें आप बोर्ड के रेजिस्टर की जगह जो है ना रेगुलेटर से जा रहे हैं ऊपर, हाँ, वहां से आप डायोड भी रखो, हो सकता है यहाँ डायोड भी हो सकता है, चांस है, और वो सिग्नल वहां नहीं जाने के लिए रिटर्न उसके लिए। हाँ, मतलब जब ये सिग्नल आएगा तो ये रिटर्न, ये ऑलरेडी रजिस्टर वो काम कर रहा है, वो काम कर ले रहा है। सिग्नल देखो, सिग्नल कभी भी जो है ना 5 से कम होगा, किससे कम होगा, 5 से कम होगा। तो और इसका अगर वोल्टेज इससे कम है तो ये वोल्टेज इस पे भारी पड़ेगा क्या, ये इस पे भारी पड़ सकता है, लेकिन ये पड़ेगा उस पे भारी नहीं पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर है। तो इससे कोई डिस्टर्बेंस उसको होने वाली नहीं है, वैसे भी वो कंटिन्यू अपना सप्लाई देते रहेगा। समझ आ गए, समझ आया पक्का, क्लियर है? ओके, चलो ड्रॉ करके लो एंड स्टार्ट करो ट्रेसिंग। क्या